नमस्कार भाइयों, राम राम। आज अशोक नेचुरल फार्म पे बात करेंगे खरपतवार के बारे में, घास के बारे में। भाई नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में खरपतवार घास बहुत ज़्यादा है, तो उस खरपतवार की वजह से भाई लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाए। तो जहाँ तक हमने देखा अपने अशोक नेचुरल फार्म पे खरपतवार कोई समस्या नहीं है। खरपतवार मतलब किसी तरह की भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। अगर लेकिन आप इसको समझोगे ना तो आपके भी शायद समझ में आ जाए कोई समस्या नहीं खरपतवार की, क्योंकि मिट्टी जीवित नहीं, समझदार भी है। मिट्टी को अपने से भी ज़्यादा ये पता है। जब आप देखोगे ना, मिट्टी मतलब कि अपने आप को ढकना पसंद कर रहा है, नंगी रहना पसंद नहीं करती। और ज़्यादा खासकर हम देखेंगे बारिश के टाइम में मतलब कि मिट्टी अपने आप को सारे को कवर कर लेती है। या तो मतलब कि बेल वृक्ष से कर लेगी, कांग्रेसी घास से कर लेगी, या अपने जिसको दूब दुबड़ा बोल देते हैं, वो उसी अपने हिसाब से उसको जो जरूरत है उसी हिसाब से अपने आप को ढक लेती है। और आप देखते भी होंगे मतलब कि जहाँ पे कोई टपका मतलब कि कोई बोर या नल चल रहा होगा ना, आप वहाँ पे टप टप की जो सिंचाई हो रही है, आप देखोगे वहाँ पे दूब बढ़िया मतलब कि ऐसा घास को उगाएगी भाई, ताकि वहाँ पे मिट्टी बह के ना जाए। और जहाँ पे मिट्टी एयर पैक है, हार्ड है, जहाँ पे चलने का रास्ता अपने जो गमी घोर बोलते हैं, उसके ऊपर ऐसे घास उगेंगे। आप कभी ध्यान करियो जहाँ पे मतलब कि कांग्रेसी घास बोलते हैं, जिसकी जड़ें लंबी मतलब कि जो 1-1.5 फुट लंबी जाती है, 1.5 फुट लंबी फैलती है, ताकि वो मतलब कि पेड्डा खत्म होएगा 2 महीने 4 महीने में, उसके बाद में उसके अंदर की जड़ें भी खत्म हो गई, तो एक ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर छिद्र रह जाएगा। और वो उस छिद्र से क्या होगा, उसको अपने को मतलब कि ऑक्सीजन और हवा का उसको काम करेगा। तो जैसे हमको 3 चीज़ें चाहिए, मिट्टी को भी ऐसी तीनों चीज़ें चाहिए, पानी, हवा और खाना। मतलब कि अगर उसको हवा नहीं मिलेगी तो एयर पैक हो जाएगी, जीवाणु नहीं चल पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। मतलब उनको भी सांस चाहिए, खाने का चाहिए और पानी चाहिए। लेकिन अगर वही बात हमारे पे आवा, हमारे को अगर ज़्यादा पानी मिलेगा, बाढ़ आ गई तो हम भी डूब जाएंगे। अगर हमारे को खाना नहीं मिलेगा तो हम भी मर जाएंगे, हमारे को हवा नहीं मिलेगी, सांस नहीं मिलेगी तो हम भी मर जाएंगे। तो वही बात है, ये काम सब खरपतवार ही करता है। अगर घास उगेगा ना, अगर घास ही ना उगेगा तो मिट्टी निकाल लो तो रेत है। आप देखोगे राजस्थान में, जैसे मेरे बाड़मेर की तरफ देखोगे तो मतलब वहाँ कुछ नहीं उगता, उगेगा क्योंकि वो मिट्टी नहीं हो तो रेत है, धूल है। तो अगर मिट्टी में खरपतवार उग रहा तो समस्या नहीं है। और जो मिट्टी को ये भी पता है, वो मतलब कि एक समूह में, कॉलोनियों में, ये नहीं है कि भाई मतलब कि जो मर्जी उगा दिया। मतलब कि जो जीवाणुओं की कॉलोनी है नहीं, वो एक समूह में फैसला लेते हैं। मतलब कि वो मिट्टी उनको बोलेगी भाई आप इस तरह करो, इन बीजों को उगाओ। भाई हमारे को भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हवा नहीं मिल रही, तो ऐसा ऐसा बीज को मतलब कि समूह में ऐसा बीज को बाहर निकालेंगे, भाई अब आपकी जरूरत है, आप उगो। जो मतलब कि जैसे बेल वरक है, जैसे कचरे की बेल होगी, तो कचरे की बेल क्या करेगी, उसको फैला देगी, मिट्टी को ढक देगी, ताकि धूप से, हीट से ना तपे, तो उसकी नमी ना खत्म होए। और वही बात है, मिट्टी को मतलब कि इतनी समझदार क्या जीवित होते हुए भी उसको ये पता है। देखो उसको एक चीज़ का नहीं पता था, क्योंकि उसको वो कभी होया नहीं था, जो अभी आतंकवाद होने लगे उसके साथ में रोंडअप। अभी आप पीछे साल 2 साल पहले हमारे साथ एक छोटा झटका आ गया था ज़िंदगी से जीने की लड़ाई लड़ने का, जो कोरोना, क्योंकि हमारे साथ पहले कभी ऐसी चीज़ हो ही नहीं थी। वही रोंडअप में मिट्टी के साथ में है। अभी मतलब मिट्टी को पता था भाई इसको घास को कैसे हम रोंडअप मार के सबको खत्म कर देते हैं, उससे हम अपनी मिट्टी को बंजर मतलब कि खत्म बढ़ा रहे हैं। वो उसको मतलब कि जैसे कि ऐसी तेजाब से फूंक देते हैं, तो वही काम वो चीज़ करती है। तो हमारे लिए अभी देखो हमने ये देखा, सब खरपतवार निकाल के उधर से सब मल्चिंग करके यहाँ पे रख दिया, ये अपने आप ही बायो डिस्पोजल होकर खत्म हो जाएगा, खाद बन जाएगा इसका। और हम इसको ढकने के, ज़मीन को ढकने पे भी देखो आप काम आ रहा है। तो मेरे लिए मिट्टी समस्या नहीं है। हाँ, ये है खरपतवार से आपको थोड़ा मतलब कि होता है। अभी आप देखोगे, कभी आपने देखा मतलब कोई फसल लगा दी, हमने गोभी लगा दी, तो जब उसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो उसके 3-4 दिन के बाद आप देखना, कभी भले आप उसमें खुराक खाद कुछ भी ना डालो, हल्की सी निराई गुड़ाई से आपकी मतलब कि फसल अलग ही रौनक लेके चलेगी, अलग ही चमक दो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन, हवा मिलेगी। मतलब कि जो उसके रूट हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उनको मतलब कि खुराक से ज़्यादा उनको हवा, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ भाइयों को, मतलब कि खरपतवार किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर नेचुरल फार्मिंग करोगे तो अगर घास ना उगेगा तो वहाँ कुछ भी नहीं उगेगा। मतलब कि इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। और मैं तो अपने आप मिट्टी को इतनी जीवित मानता हूँ, हम तो 2 महीने 1.5 महीने छोड़ देते हैं। बारिश के टाइम में मैंने अपना वो खेत, इधर का खेत सब खाली छोड़ दिया था। बोलने वाले बोले तो यार घास उग रहा है, इस तरह उग रहा है। मतलब कि देखो, हम धरती को माता बोलते हैं, तो पिता कौन है? इंद्रदेव। जब मिट्टी का और इंद्रदेव का इनका मिलन होता है, तो पहली बारिश होते ही मतलब कि धरती से उसके लिए सवरती सिंगरती है, और हमारे लिए बन जाती है समस्या। तो भाइयों, खरपतवार किसी तरह कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जैसे आप नेचुरल फार्मिंग में मतलब कि आप टाइम देते जाओगे, काम करते जाओगे, जीवामृत, घन जीवामृत, मिट्टी को मल्चिंग करके रखोगे, ढक के रखोगे, तो आपकी मिट्टी भुरभुरी होती रहेगी, उसमें खरपतवार की समस्या बिल्कुल ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मिट्टी अपने आप फोली बना ली, फोकली बना ली, तो मिट्टी को ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो ऐसे खरपतवार को क्यों उगाएगी जिसकी उसको जरूरत ही नहीं है।
जब हम मल्चिंग करके रखेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, और वो जो मल्चिंग करेंगे, जैसे कि जो मतलब कि हम अभी डिल्ला निकाल रहे हैं, तो निकाल के कहाँ डालेंगे, वही वो बायो मास होकर डिस्पोजल होकर सड़ के मेरा खाद का काम इसी के अंदर करेगा। तो भाइयों से मैं इतने कह रहा हूँ, मतलब रोंडअप को छोड़ दो इसका पीछा, और नेचुरल फार्मिंग में करो तो खरपतवार की समस्या ना मानो सर। मतलब कि समस्या उसी की है जो हमारे को दिख रहा है। लुड़ाई गुड़ाई से करना है तो मतलब कि आपका एक मेहनत ज़्यादा भी लग रही है, तो उसके आपकी मिट्टी भी तो बच रही है ना। आप देखो कितनी बड़ी एफडी आपके पास होने, 2-3 साल देखो तो एक सही करके। पहले साल में बोल देते हैं, फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास बहुत से बंद होंगे, भाई जी खरपतवार इतना हो जाए, लेबर कॉस्ट इतनी लग जाए। अब 2-3 साल दे के तो देखो, ढको, मल्चिंग करो, मतलब कि ढक के रखो। सारा चीज़ की समस्या का, हर समस्या का समाधान नेचुरल फार्मिंग में है। मेरे पास इतनी समस्या थी, आज लिस्ट दिखा दूंगा, लेकिन अपने आप ही ऑटोमेटिक कम होती गई, खत्म होती गई। सिर्फ धैर्य चाहिएगा, मन बनाना पड़ेगा, धैर्य से लड़ाई लड़ो, इसको मन से मजबूती बढ़ा के चलो। इसमें कोई किसी तरह की समस्या नहीं है, और खरपतवार किसी तरह की नहीं है। और मैं तो सब भाइयों को कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपने, ज़्यादा नहीं तो बिल्कुल कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग करो। थोड़ा सब्जियाँ उगाओ, थोड़ा अनाज गेहूँ करो। देखो इस खेती का कोई फायदा नहीं, हम तो ऐसी किसान नहीं कर रहे हैं भाई, ये अनाज हमने ऐसा, किसान खुद ही ऐसा काम करे भाई, अनाज उसने खुद ने नहीं खाना हो। तो भैया थोड़े से कम थोड़ा करो और इस चीज़ को समझो। धन्यवाद, राम राम।